फूड वॉर्स शोकुगेकी नो सोमा एपिसोड 1 पहला एपिसोड। एक छोटे से पारिवारिक रेस्टोरेंट। फूड वॉर्स शोकुगेकी नो सोमा से शुरू होता है, जिसका नाम युकिहिरा डाइनर। यहाँ का मुख्य किरदार सोमा युकिहिरा बचपन से ही खाना बनाने का शौकीन है। उसका सपना है कि वह एक दिन अपने पिता जोइचिरो युकिहिरा से भी बड़ा शेफ बने। हर दिन की तरह सोमा अपने पिता को कुकिंग मुकाबले की चुनौती देता है, लेकिन हमेशा की तरह वह फिर हार जाता है। ये उसकी सैकड़ोंवीं हार होती है, फिर भी वह हार नहीं मानता। उसके अंदर अपने पिता को हराने की जबरदस्त जिद होती है। सोमा का स्वभाव बहुत अलग है। वह नए नए खाने के प्रयोग करता रहता है। कभी कभी उसके प्रयोग इतने अजीब होते हैं कि उन्हें खाने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक रोमांचक यात्रा है, जिसमें नए स्वादों की खोज सबसे महत्वपूर्ण है। एक रात जब रेस्टोरेंट बंद होने वाला होता है, तभी एक घमंडी महिला अपने सहायकों के साथ वहां आती है। वह शहर के विकास प्रोजेक्ट से जुड़ी होती है और रेस्टोरेंट को बंद करवाना चाहती है। वह धमकी देती है कि अगर सोमा उसे प्रभावित नहीं कर पाया तो जहाँ हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अगले दिन सोमा स्कूल से लौटता है तो देखता है कि रेस्टोरेंट के जरूरी सामान खराब कर दिए हैं। किसी ने जानबूझकर उसे मुश्किल में डालने की कोशिश की है। तभी वही महिला वापस आती है और एक स्वादिष्ट मांस वाला व्यंजन बनाने का आदेश देती है। समस्या यह होती है कि रेस्टोरेंट में मांस मौजूद ही नहीं होता। सामान्य व्यक्ति शायद हार मान लेता, लेकिन सोमा अलग सोचता है। वह उपलब्ध सामग्री से ही एक अनोखा व्यंजन तैयार करता है। आलू और बेकन का उपयोग करके वह ऐसा खाना बनाता है जो देखने और स्वाद में किसी शानदार मांसाहारी डिश से कम नहीं लगता। महिला पहले तो उस डिश का मजाक उड़ाती है, लेकिन जैसे ही वह एक कौर खाती है, उसका रवैया पूरी तरह बदल जाता है। स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि खुद को रोक नहीं पाती। उसके सहायक भी खाना खाते हैं और सभी उसकी कुकिंग से प्रभावित हो जाते हैं। सोमा साबित कर देता है कि असली शेफ वह है जो सीमित संसाधनों से भी शानदार भोजन बना सके। इस जीत के बाद सोमा को लगता है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन तभी उसके पिता एक चौंकाने वाली खबर देते हैं। वे बताते हैं कि उन्हें विदेश में काम करने का मौका मिला है और रेस्टोरेंट कुछ सालों के लिए बंद करना पड़ेगा। ये सुनकर सोमा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा जीवन इसी रेस्टोरेंट के आसपास बीता था। फिर उसके पिता उसे एक बेहद कठिन और प्रतिष्ठित कुकिंग स्कूल में दाखिला लेने का आदेश देते हैं। ये ऐसा स्कूल है जहाँ केवल सबसे प्रतिभाशाली छात्र ही पाते हैं और बहुत कम छात्र ग्रेजुएट हो पाते हैं। एपिसोड के अंत में सोमा के सामने का दिखाई देता है। उसके सामने सामने एक नई दुनिया खुलने वाली होती है। कड़ी प्रतिस्पर्धा, शशलाली प्रतिद्वंद्वी और ऐसे शेफ जिनकी प्रतिभा उसकी कल्पना से भी आगे है। वह मुस्कुराते हुए इस चुनौती को स्वीकार करता है। दूसरा एपिसोड फूड वॉर्स शोकुगेकी नो सोमा की कहानी को आगे बढ़ाता है। सोमा युकिहिरा अपने पिता की सलाह पर प्रतिष्ठित टोत्सुकी कुलिनरी एकेडमी में प्रवेश लेने पहुंचता है। यह अकादमी साधारण कुकिंग स्कूल नहीं होती। यहाँ केवल सबसे प्रतिभाशाली छात्र ही टिक पाते हैं। हजारों छात्र प्रवेश लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सफलतापूर्वक ग्रेजुएट कर पाते हैं। सोमा जब विशाल कैंपस को देखता है तो उसे एहसास होता है कि अब वह एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रख चुका है। प्रवेश परीक्षा शुरू होने से पहले उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लेकिन बेहद घमंडी लड़की एरिना नकेरी से होती है। एरिना को उसकी उम्र के सबसे महान युवा शेफों में गिना जाता है। उसके पास एक विशेष स्वाद क्षमता है जिसे गॉड टंग कहा जाता है। वह खाने का स्वाद इतनी बारीकी से पहचान सकती है कि छोटी से छोटी गलती भी पकड़ लेती है। एरिना को पहली नज़र में सोमा पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि एक छोटे पारिवारिक रेस्टोरेंट में काम करने वाला लड़का इस प्रतिष्ठित अकादमी के लायक नहीं है। दूसरी तरफ सोमा उसके घमंडी व्यवहार से प्रभावित होने के बजाय उसे एक नई चुनौती के रूप में देखता है। जल्द ही प्रवेश परीक्षा शुरू होती है। परीक्षा लेने वाली कोई और नहीं बल्कि एरिना ही होती है। वह सभी उम्मीदवारों को एक कठिन डिश बनाने का आदेश देती है। ज़्यादातर छात्र एरिना के नाम से ही डर जाते हैं, क्योंकि उसकी कठोर आलोचना के कारण बहुत कम लोग पास हो पाते हैं। जब सोमा की बारी आती है तो वह बाकी छात्रों से अलग सोचता है। वह केवल स्वादिष्ट खाना बनाने पर ध्यान नहीं देता, बल्कि ऐसा व्यंजन तैयार करने की कोशिश करता है जो खाने वाले को चौंका दे। उसके वर्षों के रेस्टोरेंट अनुभव और लगातार किए गए प्रयोग यहाँ काम आते हैं। एरिना सोमा के बनाए व्यंजन का स्वाद चखती है। जैसे ही वह पहला निवाला लेती है, उसे महसूस होता है कि खाना वास्तव में बहुत अच्छा है। स्वाद, बनावट और संतुलन शानदार होता है। कुछ क्षणों के लिए वह अंदर ही अंदर प्रभावित भी हो जाती है, लेकिन उसका अहंकार उसे यह स्वीकार करने नहीं देता। वह सार्वजनिक रूप से सोमा की तारीफ नहीं करती और उसे असफल घोषित कर देती है।
बाकी लोग सोचते हैं कि सोमा का सपना यहीं खत्म हो गया। हालांकि कहानी यहीं नहीं रुकती। बाद में पता चलता है कि अकादमी के कुछ वरिष्ठ लोग सोमा की प्रतिभा को पहचान चुके हैं। वे समझते हैं कि उसके अंदर असाधारण क्षमता है और वह बाकी छात्रों से अलग सोचता है। एपिसोड के अंत तक ये साफ हो जाता है कि सोमा और एरिना के बीच एक बड़ी प्रतिद्वंद्विता शुरू हो चुकी है। एरिना उसे कमतर समझती है, जबकि सोमा उसे हराने योग्य एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी मानता है। आने वाले समय में यही टकराव कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। एपिसोड 2 का मुख्य संदेश: केवल प्रतिभा काफ़ी नहीं होती, आत्मविश्वास भी जरूरी है। बड़े नाम और प्रतिष्ठा से डरने के बजाय अपनी क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। असली शेफ वह है जो नए विचारों और रचनात्मकता से लोगों को चौंका सके। एपिसोड 3 में सोमा युकिहिरा की टोत्सुकी अकादमी में असली परीक्षा शुरू होती है। ओरिएंटेशन के बाद सभी नए छात्रों को बताया जाता है कि उन्हें एक विशेष कुकिंग क्लास में हिस्सा लेना होगा। इस क्लास को स्कूल की सबसे सख्त शिक्षकों में से एक अरीना नकिरी की विशेषज्ञ टीम द्वारा देखा जाएगा। सोमा अभी भी अकादमी के माहौल को समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसके आसपास के अधिकांश छात्र अमीर परिवारों से आते हैं और बचपन से ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले चुके होते हैं। कई छात्र सोमा को कम आंकते हैं क्योंकि वह एक छोटे से पारिवारिक डायना से आया है। जल्द ही छात्रों को एक चुनौती दी जाती है। उन्हें एक अंडे एग पर आधारित बेहतरीन डिश तैयार करनी होती है। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन टोत्सुकी में कोई भी परीक्षा आसान नहीं होती। यहाँ छोटी सी गलती भी छात्र को बाहर करा सकती है। सभी छात्र तेजी से काम शुरू कर देते हैं। कोई फ्रेंच स्टाइल ऑमलेट बना रहा होता है, कोई इटालियन डिश और कोई जापानी रेसिपी। हर कोई अपने कौशल का प्रदर्शन करना चाहता है। सोमा भी तैयारी शुरू करता है, लेकिन वह दूसरों की नकल नहीं करता। उसकी आदत हमेशा कुछ नया सोचने की होती है। वह ध्यान से सामग्री का अध्ययन करता है और ऐसी डिश बनाने का फैसला करता है जो स्वाद और प्रस्तुति दोनों में अलग हो। किचन में समय तेजी से बीतता है। कई छात्र दबाव में आकर गलतियां करने लगते हैं। कुछ की डिश खराब हो जाती है तो कुछ समय पर पूरी नहीं कर पाते। टोत्सुकी की कठिनाइयों को देखकर नए छात्रों को एहसास होने लगता है कि यहाँ टिकना कितना मुश्किल है। सोमा पूरी शांति के साथ अपना काम करता रहता है। उसे अपने पिता की सीख याद आती है कि खाना बनाते समय घबराना नहीं चाहिए। शेफ का आत्मविश्वास उसके खाने में भी दिखाई देता है। जब जजिंग शुरू होती है तो एक एक छात्र अपनी डिश प्रस्तुत करता है। कुछ डिश अच्छी होती हैं, लेकिन कई छात्रों को आलोचना झेलनी पड़ती है। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है क्योंकि सभी को डर रहता है कि कहीं वे फेल न हो जाएं। फिर सोमा की बारी आती है। वह अपनी डिश आत्मविश्वास के साथ पेश करता है। शुरुआत में कुछ लोग उसकी साधारण प्रस्तुति देखकर ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, लेकिन जैसे ही जज उसका खाना चखते हैं, उनके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। डिश का स्वाद उम्मीद से कहीं बेहतर होता है। सोमा ने साधारण सामग्री को बेहतरीन तकनीक और रचनात्मकता से एक खास अनुभव में बदल दिया होता है। जज उसकी तारीफ करते हैं कि उसने सिर्फ स्वाद पर नहीं बल्कि खाने के पूरे अनुभव पर ध्यान दिया है। ये वही गुण है जो एक महान शेफ को दूसरों से अलग बनाता है। इस परीक्षा के दौरान सोमा की मुलाकात कुछ नए सहपाठियों से भी होती है। उनमें से एक है मगुमी टाडोकोरो, जो बहुत प्रतिभाशाली है लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण अक्सर घबरा जाती है। मेगुमी को डर रहता है कि वह किसी भी समय अकादमी से निकाल दी जाएगी। सोमा उससे दोस्ताना व्यवहार करता है और उसे हिम्मत देता है। यही वह शुरुआत होती है जहां दोनों के बीच एक मजबूत दोस्ती बननी शुरू होती है। एपिसोड के अंत तक परीक्षा के परिणाम सामने आते हैं। सोमा सफलतापूर्वक टेस्ट पास कर लेता है और साबित कर देता है कि वह सिर्फ एक साधारण छात्र नहीं है। हालांकि उसे ये भी समझ आ जाता है कि टोत्सुकी में आगे की चुनौतियां और भी खतरनाक होने वाली हैं। यहाँ हर दिन नए प्रतिद्वंद्वी, नई परीक्षाएं और खुद को साबित करने के नए मौके मिलने वाले हैं। एपिसोड खत्म होने पर सोमा पहले से भी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी दिखाई देता है। उसका लक्ष्य साफ है, टोत्सुकी के सबसे बेहतरीन छात्रों को हराना और एक महान शेफ बनना। एपिसोड 3 का मुख्य संदेश: प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मविश्वास और लगातार मेहनत ही किसी व्यक्ति को असली सफलता तक पहुंचाते हैं। कड़ाही। एपिसोड 4 में टोत्सुकी अकादमी के नए छात्रों के लिए एक और बड़ी चुनौती शुरू होती है। सोमा युकिहिरा अब अकादमी के माहौल में थोड़ा बहुत ढल चुका है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि यहाँ हर दिन एक नई परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। इस एपिसोड की शुरुआत में छात्रों को बताया जाता है कि उन्हें एक विशेष कुकिंग असाइनमेंट पूरा करना होगा। यह असाइनमेंट साधारण नहीं होता, क्योंकि इसकी निगरानी टोत्सुकी के प्रसिद्ध शेफ और प्रशिक्षक कर रहे होते हैं। सभी छात्र तनाव में आ जाते हैं क्योंकि खराब प्रदर्शन का मतलब अकादमी से बाहर होना भी हो सकता है। सोमा हमेशा की तरह उत्साहित रहता है। उसे चुनौतियां पसंद हैं और वह हर परीक्षा को खुद को बेहतर बनाने का मौका मानता है। वहीं उसकी नई दोस्त मगुमी टाडोकोरो काफ़ी घबराई हुई होती है। मेगुमी को डर होता है कि अगर वह असफल हुई तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ सकता है।
जब कुकिंग टेस्ट शुरू होता है तो छात्रों को एक खास प्रकार का व्यंजन तैयार करने के लिए कहा जाता है। सभी छात्र अपनी अपनी तकनीकों और अनुभव का इस्तेमाल करते हैं। कुछ छात्र अपने परिवारों की मशहूर रेसिपी बनाते हैं, जबकि कुछ नई तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं। सोमा अपने आसपास के छात्रों को ध्यान से देखता है। वह समझ जाता है कि यहाँ केवल अच्छा खाना बनाना काफ़ी नहीं है। यहाँ रचनात्मकता, प्रस्तुति और आत्मविश्वास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। काम के दौरान मेगुमी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसे लगता है कि वह गलती कर बैठेगी। सोमा उसे हिम्मत देता है और कहता है कि उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। ये बात मेगुमी के अंदर थोड़ा आत्मविश्वास पैदा करती है। जैसे जैसे समय खत्म होने लगता है, किचन का माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। कई छात्र जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। कुछ की डिश खराब हो जाती है, जबकि कुछ समय पर तैयार नहीं कर पाते। आखिरकार जजिंग का समय आता है। एक एक करके सभी छात्र अपनी डिश प्रस्तुत करते हैं। जज हर छोटी बड़ी चीज़ पर ध्यान देते हैं: स्वाद, सुगंध, बनावट और प्रस्तुति। जब सोमा की बारी आती है तो वह पूरी आत्मविश्वास के साथ अपनी डिश पेश करता है। उसकी डिश साधारण सामग्री से बनी होती है, लेकिन उसने अपनी रचनात्मकता और अनुभव से उसे खास बना दिया होता है। जज उसकी डिश चखते हैं और उसके स्वाद से प्रभावित हो जाते हैं। वे महसूस करते हैं कि सोमा में एक अलग तरह की प्रतिभा है। वह महंगी सामग्री पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि साधारण चीज़ों को भी शानदार बना देता है। इसके बाद मेगुमी की बारी आती है। शुरुआत में वह घबराई हुई होती है, लेकिन सोमा की बात याद करके वह हिम्मत जुटाती है और अपनी डिश पेश करती है। जज उसकी मेहनत और स्वाद की सराहना करते हैं। इस सफल एपिसोड 5 में कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। टोत्सुकी अकादमी के नए छात्रों को अब तक समझ आ चुका है कि यह कोई साधारण कुकिंग स्कूल नहीं है। यहाँ हर दिन एक नई परीक्षा होती है और एक छोटी सी गलती भी किसी छात्र का सपना खत्म कर सकती है। पिछली परीक्षा पास करने के बाद सोमा युकिहिरा और उसकी दोस्त मगुमी टाडोकोरो थोड़ी राहत महसूस करते हैं। लेकिन उनकी यह राहत ज़्यादा देर नहीं टिकती। जल्द ही घोषणा होती है कि सभी प्रथम वर्ष के छात्रों को एक विशेष प्रशिक्षण शिविर ट्रेनिंग कैंप में भाग लेना होगा। ये सुनते ही कई छात्र घबरा जाते हैं, क्योंकि टोत्सुकी का प्रशिक्षण शिविर अपनी कठिन परीक्षाओं के लिए मशहूर है। हर साल बड़ी संख्या में छात्र इसी शिविर के दौरान अकादमी से बाहर कर दिए जाते हैं। अगले दिन सभी छात्र एक शानदार रिजॉर्ट में पहुंचते हैं। ये जगह किसी 5 सितारा होटल जैसी दिखती है, लेकिन छात्रों के लिए यह आराम की नहीं बल्कि संघर्ष की जगह बनने वाली होती है। शिविर की शुरुआत में छात्रों को बताया जाता है कि उनकी परीक्षा लेने के लिए टोत्सुकी के पुराने ग्रेजुएट और प्रोफेशनल शेफ आएंगे। ये लोग बेहद प्रतिभाशाली होते हैं और बहुत ऊंचे मानकों पर छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। पहली चुनौती शुरू होती है। छात्रों को सीमित समय में ऐसा व्यंजन तैयार करना होता है जो जजों को प्रभावित कर सके। अगर जज संतुष्ट नहीं हुए तो छात्र तुरंत बाहर हो सकता है। कई छात्र दबाव में आ जाते हैं। कुछ की तैयारी अधूरी रह जाती है और कुछ जजों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। धीरे धीरे छात्रों के बाहर होने की खबरें फैलने लगती हैं। सोमा हमेशा की तरह शांत रहता है। उसे चुनौतियां पसंद हैं। वह हर परीक्षा को सीखने का अवसर मानता है। वह पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपना व्यंजन तैयार करता है। जब जज उसकी डिश चखते हैं तो वे उसके स्वाद और रचनात्मकता से प्रभावित हो जाते हैं। सोमा सफलतापूर्वक पहली चुनौती पार कर लेता है। दूसरी ओर मेगुमी बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। उसे लगता है कि वह इस कठिन माहौल में टिक नहीं पाएगी। लेकिन सोमा उसे लगातार प्रेरित करता है और याद दिलाता है कि वह जितना सोचती है उससे कहीं ज़्यादा प्रतिभाशाली है। दिन बीतने के साथ चुनौतियां और कठिन होती जाती हैं। छात्रों को कम समय में कई तरह के व्यंजन बनाने पड़ते हैं। उन्हें केवल स्वाद ही नहीं बल्कि प्रस्तुति, संतुलन और रचनात्मकता का भी ध्यान रखना होता है। रात को जब अधिकांश छात्र थककर आराम करना चाहते हैं, तब भी कई लोग अगले दिन की तैयारी में लगे रहते हैं। टोत्सुकी का ये शिविर सभी की शारीरिक और मानसिक सीमाओं की परीक्षा ले रहा होता है। इसी दौरान सोमा की मुलाकात कई नए प्रतिभाशाली छात्रों से होती है। वह समझने लगता है कि इस अकादमी में हर व्यक्ति अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है। यहाँ केवल मेहनत नहीं बल्कि निरंतर। एपिसोड 6 में टोत्सुकी अकादमी का प्रशिक्षण शिविर और भी कठिन हो जाता है। अब तक कई छात्र बाहर हो चुके हैं और जो बचे हैं उन्हें लगातार नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हर किसी के मन में डर है कि अगला नंबर कहीं उसका ना हो। सुबह होते ही सभी छात्रों को एक बड़े हॉल में बुलाया जाता है। वहां उन्हें बताया जाता है कि आज की परीक्षा अब तक की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होगी। इस बार छात्रों को बड़ी संख्या में मेहमानों के लिए खाना तैयार करना होगा। केवल स्वादिष्ट खाना बनाना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उन्हें तेज़ी, टीमवर्क और समय प्रबंधन भी दिखाना होगा। सोमा युकिहिरा हमेशा की तरह उत्साहित रहता है। उसके लिए यह एक और मौका है अपने कौशल को साबित करने का।
दूसरी ओर मगुमी टाडोकोरो अभी भी थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन पहले की तुलना में उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका है। परीक्षा शुरू होते ही पूरे किचन में अफरा तफरी मच जाती है। सैकड़ों प्लेटें तैयार करनी होती हैं और समय बहुत कम होता है। कई छात्र दबाव में आकर गलतियां करने लगते हैं। कुछ लोग सामग्री का सही उपयोग नहीं कर पाते, जबकि कुछ अपनी डिश समय पर पूरी नहीं कर पाते। सोमा तेजी से काम करता है। अपने पारिवारिक रेस्टोरेंट में वर्षों के अनुभव के कारण वह बड़ी संख्या में ग्राहकों के लिए खाना बनाने का आदी है। यही अनुभव यहाँ उसके बहुत काम आता है। जब दूसरे छात्र समय और दबाव से परेशान होते हैं, तब सोमा शांत दिमाग से अपनी योजना पर काम करता रहता है। वह समझता है कि केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि हर प्लेट में एक जैसा उच्च स्तर बनाए रखना भी जरूरी है। इस दौरान मेगुमी एक कठिन स्थिति में फंस जाती है। उसकी तैयारी अच्छी होती है, लेकिन दबाव बढ़ने के कारण वह घबराने लगती है। उसे लगता है कि वह फिर से असफल हो सकती है। सोमा उसे याद दिलाता है कि उसने यहाँ तक अपनी मेहनत के दम पर पहुंची है। वह कहता है कि अगर वह अपने डर पर ध्यान देने के बजाय अपने ग्राहकों की खुशी के बारे में सोचे तो उसका खाना और भी बेहतर होगा। मेगुमी उसकी बात मानती है और पूरी लगन से काम में जुट जाती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगता है। जब जजिंग शुरू होती है तो प्रशिक्षक और प्रोफेशनल शेफ हर छात्र के काम का मूल्यांकन करते हैं। वे केवल खाने का स्वाद नहीं देखते, बल्कि यह भी देखते हैं कि छात्र ने चुनौती को कैसे संभाला। सोमा की डिश फिर से सभी को प्रभावित करती है। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वह साधारण सामग्री से भी शानदार परिणाम निकाल सकता है। जज उसकी रचनात्मकता और व्यवहारिक सोच की प्रशंसा करते हैं। मेगुमी भी इस बार शानदार प्रदर्शन करती है। उसकी डिश में घर जैसा अपनापन और संतुलन होता है, जो जजों को पसंद आता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि वह वास्तव में टोत्सुकी की योग्य छात्रा है। दिन के अंत में परिणाम घोषित किए जाते हैं। कई छात्र बाहर हो जाते हैं, लेकिन सोमा और मेगुमी दोनों अगला चरण पार कर लेते हैं। हालांकि राहत ज्यादा देर नहीं रहती। प्रशिक्षण शिविर के आयोजक घोषणा करते हैं कि आगे की परीक्षाएं और भी कठिन होंगी। अब केवल अच्छे छात्र ही नहीं, बल्कि सबसे मजबूत और रचनात्मक छात्र ही टिक पाएंगे। रात को सोमा अपने कमरे में बैठकर दिन भर के अनुभवों के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि टोत्सुकी में हर चुनौती उसे पहले से बेहतर बना रही है। वह अपने पिता को याद करता है और मन ही मन वादा करता है कि एक दिन वह उनसे भी बड़ा शेफ बनेगा। एपिसोड के अंत में अगले चरण की झलक दिखाई जाती है, जहां छात्रों को और भी खतरनाक प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। सोमा मुस्कुराता है और नई चुनौती का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाता है। एपिसोड 6 में टोत्सुकी अकादमी का प्रशिक्षण शिविर और भी कठिन हो जाता है। अब तक कई छात्र बाहर हो चुके हैं और जो बचे हैं उन्हें लगातार नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हर किसी के मन में डर है कि अगला नंबर कहीं उसका ना हो। सुबह होते ही सभी छात्रों को एक बड़े हॉल में बुलाया जाता है। वहां उन्हें बताया जाता है कि आज की परीक्षा अब तक की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होगी। इस बार छात्रों को बड़ी संख्या में मेहमानों के लिए खाना तैयार करना होगा। केवल स्वादिष्ट खाना बनाना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उन्हें तेजी, टीम वर्क और समय प्रबंधन भी दिखाना होगा। सोमा युकिहिरा हमेशा की तरह उत्साहित रहता है। उसके लिए यह एक और मौका है अपने कौशल को साबित करने का। दूसरी ओर मगुमी टाडोकोरो अभी भी थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन पहले की तुलना में उसका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ चुका है। परीक्षा शुरू होते ही पूरे किचन में अफरा तफरी मच जाती है। सैकड़ों प्लेटें तैयार करनी होती हैं और समय बहुत कम होता है। कई छात्र दबाव में आकर गलतियां करने लगते हैं। कुछ लोग सामग्री का सही उपयोग नहीं कर पाते, जबकि कुछ अपनी डिश समय पर पूरी नहीं कर पाते। सोमा तेजी से काम करता है। अपने पारिवारिक रेस्टोरेंट में वर्षों के अनुभव के कारण वह बड़ी संख्या में ग्राहकों के लिए खाना बनाने का आदी है। यही अनुभव यहाँ उसके बहुत काम आता है। जब दूसरे छात्र समय और दबाव से परेशान होते हैं, तब सोमा शांत दिमाग से अपनी योजना पर काम करता रहता है। वह समझता है कि केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि हर प्लेट में एक जैसा उच्च स्तर बनाए रखना भी जरूरी है। इस दौरान मेगुमी एक कठिन स्थिति में फंस जाती है। उसकी तैयारी अच्छी होती है, लेकिन दबाव बढ़ने के कारण वह घबराने लगती है। उसे लगता है कि वह फिर से असफल हो सकती है। सोमा उसे याद दिलाता है कि उसने यहाँ तक अपनी मेहनत के दम पर पहुंची है। वह कहता है कि अगर वह अपने डर पर ध्यान देने के बजाय अपने ग्राहकों की खुशी के बारे में सोचे तो उसका खाना और भी बेहतर होगा। मेगुमी उसकी बात मानती है और पूरी लगन से काम में जुट जाती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगता है। जब जजिंग शुरू होती है तो प्रशिक्षक और प्रोफेशनल शेफ हर छात्र के काम का मूल्यांकन करते हैं। वे केवल खाने का स्वाद नहीं देखते, बल्कि यह भी देखते हैं कि छात्र ने चुनौती को कैसे संभाला। सोमा की डिश फिर से सभी को प्रभावित करती है। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वह साधारण सामग्री से भी शानदार परिणाम निकाल सकता है। जज उसकी रचनात्मकता और व्यवहारिक सोच की प्रशंसा करते हैं। मेगुमी भी इस बार शानदार प्रदर्शन करती है।
उसकी डिश में घर जैसा अपनापन और संतुलन होता है जो जजों को पसंद आता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि वह वास्तव में टोत्सुकी की योग्य छात्रा है। दिन के अंत में परिणाम घोषित किए जाते हैं। कई छात्र बाहर हो जाते हैं, लेकिन सोमा और मेगुमी दोनों अगला चरण पार कर लेते हैं। हालांकि राहत ज़्यादा देर नहीं रहती। प्रशिक्षण शिविर के आयोजक घोषणा करते हैं कि आगे की परीक्षाएं और भी कठिन होंगी। अब केवल अच्छे छात्र ही नहीं, बल्कि सबसे मजबूत और रचनात्मक छात्र ही टिक पाएंगे। रात को सोमा अपने कमरे में बैठकर दिन भर के अनुभवों के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि टोत्सुकी में हर चुनौती उसे पहले से बेहतर बना रही है। वह अपने पिता को याद करता है और मन ही मन वादा करता है कि एक दिन वह उनसे भी बड़ा शेफ बनेगा। एपिसोड के अंत में अगले चरण की झलक दिखाई जाती है, जहां छात्रों को और भी खतरनाक प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। सोमा मुस्कुराता है और नई चुनौती का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाता है।